वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की फ़िज़िक्स। आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। आज हमने पढ़ने है इसके लॉन्ग। लास्ट वीडियो में हमारे 5 लॉन्ग हो गए थे। आज हम 6 लॉन्ग से स्टार्ट करेंगे। व्हाट आर फ्री फॉलिंग बॉडीज़? फ्री फॉलिंग बॉडीज़ क्या होता है? व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है? राइट डाउन साइन कन्वेक्शंस फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। राइट 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी। तो हम चलते हैं लॉन्ग नंबर 6 की तरफ। ये फ्री फॉल मोशन क्या होता है, फ्री फॉलिंग बॉडी क्या होता है, हमने सबसे पहले बताना है। जब एक बॉडी जो है वो अर्थ ग्रेविटी के इर्द गिर्द है, अर्थ ग्रेविटी पर है और सेट टू बी फ्री फॉल, और वो गिर रही है, फ्री फॉल हो रही है, द मोशन ऑफ द बॉल विल बी एक्सेलरेट एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जैसे कि एग्जांपल आप ले लें, एक बॉल है, बॉल को हम उछालते हैं, वो आके ज़मीन पे गिरती है तो वो फ्री फॉलिंग बॉडी है। एक स्टोन है, वो फॉलिंग होता है एम्प्टी वर्ल्ड के अंदर, मतलब नीचे आके गिरता है तो वो फ्री फॉलिंग है। द स्पेस क्राफ्ट इन कंटिन्यूस ऑर्बिट, ऑर्बिट में जो स्पेस क्राफ्ट है वो हमारे पास फ्री फॉलिंग बॉडी है। व्हेन अ बॉडी मूव्स एक्सक्लूसिव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ ग्रेविटी, it's said to be a free fall. The motion of the ball will be accelerate as a result of an external force acting on it. उसके बाद ये एग्जांपल्स। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है? ऑल द बॉडीज एथर लाइटर और हैवी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये है कि सारी बॉडीज कुछ हैवी होती हैं, कुछ हाई होती हैं, और वो फॉल डाउन करती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टुवर्ड्स अर्थ की तरफ गिरती हैं, उसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। उनकी एक्सेलरेशन जो होती है वो कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है। उसी बार ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को जी से डोनेट करते हैं और इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड है। और फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट में हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इंडिपेंडेंट मैसेज होती हैं, मतलब कोई भी हम डिपेंड करता है मैस पे, तो कोई भी मैस उठा सकते हैं। उसके बाद क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्टली डाउनवर्ड की तरफ होती है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ के सेंटर में आके गिरती है टुवर्ड। तो अर्थ सरफेस हमारा जी अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 9.80 मीटर पर सेकेंड, और अगर हम उसको चेंज करते हैं तो 32 FTS। उसके बाद हम आ जाते हैं साइन कन्वेक्शन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की तरफ। तो हमारे पास इसके 2 पॉइंट्स हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फ्री फॉलिंग बॉडी विल बी 0 एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो फ्री फॉलिंग बॉडी में 0 हो जाती है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होती है वो पॉजिटिव होती है। और फॉर बॉडी थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, जब बॉडी थ्रो होती है अपवर्ड की तरफ तो हमारी वैल्यू क्या होती है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाती है और फाइनल वेलोसिटी स्टार्ट हो जाती है, वो 0 हो जाती है। इक्वेशंस ऑफ अ मोशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी। फ्री फॉलिंग बॉडी की इक्वेशंस जो है वो विल हैव टू रिप्लेस एक्सेलरेशन ए विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एंड डिस्टेंस एस विद हाइट एच। तो हमारे पास ये क्या है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वी एफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, जी से ग्रेविटेशनल, टी से टाइम। इक्वेशन 1 हमारी बन गई। ये h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्केयर, 2 जी एच इज इक्वल टू वी आई स्केयर माइनस वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ये हमारे पास 3 लॉ ऑफ मोशंस है, ये उनकी इक्वेशंस है। क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल यूज़ हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यूज़ हो रही है, तो इसलिए ये हमने तीनों को इक्वेशंस बनाई हैं। एक व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद द ग्रेविटी, एक ऑब्जेक्ट जब मूव करता है ग्रेविटी की तरफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन पॉजिटिव। एक्सेलरेशन ग्रेविटी जो होती है पॉजिटिव हो जाती है, वो मूव कर रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी के, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव हो जाएगी। जब वो एक मूव कर रहा है ग्रेविटी की गिर्द तो ग्रेविटी पॉजिटिव है, लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहा है तो ग्रेविटी नेगेटिव है। उसके बाद फ्री फॉलिंग बॉडी का ये देखें, आप एक्सपेरिमेंट देख लें। फॉर लार्जर ऑब्जेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट। एयर रेजिस्टेंस को अगर आप निकाल दें तो अगर हम एक ड्रॉप स्मॉल पीस को पेपर, अगर एक स्मॉल पीस और पेपर को पानी के अंदर डालें तो द कॉइन विल फास्टर इन द शीट ऑफ द पेपर। पेपर के ऊपर जो मतलब फास्टर है कि वो एकदम जाके नीचे गिरेगा और पेपर आस्ता आस्ता नीचे आएगा। द कॉइन एंड द पेपर विल एक्सपीरियंस एट द सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की तरफ की सेम एक्सेलरेशन है, लेकिन बोथ द कॉइन एंड द पेपर विल फॉल एट द सेम रेट, लेकिन और सेम रेट में होंगे। ये देखें, ये आके नीचे यहाँ आके रुक जाता है, और ये मतलब यहाँ तक आएगा फिर रुक जाएगा, फिर आराम से, और ये आराम से नीचे गिरेंगे। अब हम चलते हैं 7th लॉन्ग की तरफ। ये हमारे पास 7th लॉन्ग यहाँ से देख लेते हैं। ड्रा डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ रेस्ट स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड एंड डिक्रीजिंग स्पीड। टाइम ग्राफ, डिस्टेंस ग्राफ टाइम है, टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें डिस्टेंस है तो टाइम टी आएगा। हमने टाइम को प्लॉट करना है हॉरिजॉन्टल में और डिस्टेंस को प्लॉट करना है वर्टिकल में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो ऑलवेज पॉजिटिव होता है एक्स वाई के, और विद द पैसेज ऑफ टाइम नेवर गोज टू नेगेटिव। जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव की तरफ नहीं जाता। इस
डायरेक्शन ऑफ मोशन में, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। बॉडी एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो मैंने आपको बताया था एक यूनिफॉर्म में होती है, कांस्टेंट होती है ये बॉडी जब रेस्ट में होती है, देयर इज नो स्लोप, उसका कोई स्लोप नहीं होता, स्पीड 0 होती है। बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड पे जब वो है कांस्टेंट स्पीड, ये कांस्टेंट स्पीड हमारी जा रही है, ये रेस्ट पे रुकी हुई है, कांस्टेंट स्पीड है। द स्लोप इज कांस्टेंट, देयरफॉर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड मूविंग विद वेरिएबल, वेरिएबल होता है चेंज कर रही है, वेरिएबल वो अपनी स्पीड को चेंज कर रही है। ये दिस स्लोप इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा है स्लोप और चेंज हो रही है। बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड फिर चेंज हो रही है, डिक्रीजिंग, अब नीचे की तरफ आ रही है, तो स्लोप भी डिक्रीज हो रहा है और स्पीड भी डिक्रीज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ड्रा स्पीड टाइम ग्राफ फॉर जीरो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म डिसेलरेशन और आल्सो शो द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। ये हम आ जाते हैं स्पीड टाइम ग्राफ में। स्पीड टाइम ग्राफ इज़ द ग्राफ प्लॉटेड स्पीड वी एंड टाइम। इसी तरह स्पीड को प्लॉट करना है वर्टिकल में और टाइम को प्लॉट करना है हॉरिजॉन्टल। स्लोप हमने मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन के ग्राफ में निकलेगा हमारे पास, एरिया हमने निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल से। द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम कर्व गिव मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, जो हमारे पास स्पीड की स्लोप है, स्पीड टाइम कर्व की जो कर्व बनेगी वो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन देगी। ये हमारे पास फार्मूला है स्लोप का, v/t, vf माइनस vi, tf माइनस ti। स्पीड ऑफ टाइम फॉर जीरो एक्सेलरेशन, ये जब जीरो एक्सेलरेशन होती है, नो चेंज स्पीड, स्पीड पे कोई चेंज नहीं आ रहा, नो स्लोप, कोई स्लोप नहीं है, रेस्ट पे लगी हुई है। स्पीड टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, इंक्रीज कर रही है, कांस्टेंट ही है, स्पीड कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो इस पर भी कोई भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइन। उसके बाद ये हमारे पास यूनिफॉर्म डिसेलरेशन है, ये मतलब वो है इंक्रीज कर रही है हमारे पास। द स्लोप इज चेंजिंग, देयरफॉर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी है हमारे पास। If the slope of the straight line is negative acceleration or retardation occurs, जब हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है तो उसे हम रिटर्डेशन भी कहते हैं। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस ट्रैवल कैसे कर रहा है। अंडर द ग्राफ फ्रॉम रिजल्ट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट बॉडी, देयरफॉर द एरिया ऑफ द कर्व ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। एरिया अंडर द रेक्टेंगुलर शेप, एरिया जो है रेक्टेंगुलर शेप के अंदर क्या है। रेक्टेंगल में आपको पता है कि एरिया क्या होता है, हमारे पास विड्थ और लेंथ होती है और हम विड्थ और लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास ये है स्पीड टाइम ग्राफ में हमने क्या किया, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालना है। एरिया इज इक्वल टू विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, v मल्टीप्लाई बाय टी, एच इज इक्वल टू वी टी का फार्मूला लगेगा। ये हमारे पास ग्राफ बना, हमने ये और ये चीज़ नाप वो का मेजर करनी होती है। एरिया अंदर ट्राइंगल, ट्राइंगल में हमारे पास एक फार्मूला होता है 1/2 विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, क्योंकि एरिया ट्राइंगल यूँ होता है तो उसका हाफ भी होता है 1/2 v मल्टीप्लाई बाय लेंथ, इस तरह हम करते हैं। ये हमारे पास ट्राइंगल देख लीजिएगा, ये यूँ बनता है तो ये 1/2 हाफ होगा। यहाँ पे एक और लॉजिक भी मैं आपको बता सकती हूँ। रेक्टेंगल में हमारे पास पूरा डब्बा होता है तो हम लिखते हैं विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, जबकि हमारे पास ट्राइंगल में हाफ होता है इसका हाफ, तो हम 1/2 लिख देते हैं 1/2। ओके, ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हुए। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। 2 मिनट्स गाइस। ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हुए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे मुकम्मल हुए। अगर आपको इसमें कोई भी मसला, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन से ज़रूर बताएं। सॉरी, थर्ड चैप्टर नहीं है, सेकंड चैप्टर है। सॉरी, ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हुए। ये चैप्टर हमारा मुकम्मल होगा। वह अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊँगी और उसके बाद हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।